राज्य भर से सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी इन दिनों गोलबंद हैं। गोलबंद होकर सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी रांची के नामकुम स्थित नेशनल हेल्थ मिशन कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों से बातचीत की सहयोगी राहुल कुमार ने। तरफ राज्य में पारा चिकित्सा कर्मी हड़ताल पे हैं। आमरण अनशन 24 जनवरी से कर रहे हैं। कई पारा स्वास्थ्य कर्मियों की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें प्रशासन ज़बरदस्ती अस्पताल भर्ती में करा रहा है। तो दूसरी तरफ जो सीएचओ हैं वो हड़ताल पे हैं। एक तरह से कह सकते हैं आज वो आईपीएस ऑफिस नामकुम पहुंचे हैं और इनकी संख्या लगभग 1500 से अधिक पूरे राज्य में है। प्रखंड स्तर पर इनकी नियुक्ति की गई है। राज्य सरकार के द्वारा जो केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान भारत, उससे लोगों को जोड़ने और उससे लाभ पहुंचाने का काम इन कर्मियों का है। और आज एक कर्मी नामकुम कार्यालय पहुंचे हैं और इनकी भी नियमितीकरण, स्थानांतरण सहित 10 सूत्री मांगे हैं। उन मांगों को लेकर एक कर्मी आज नामकुम पहुंचे हैं। सचिव से मुलाकात की बात है, उन्हें ज्ञापन सौंपने की बात है और आगे की भी रणनीति इन लोगों ने तैयार की है। हालांकि अभी तक किसी अधिकारी ने इनसे मुलाकात करने की जहमत नहीं उठाई है। हालांकि अगर ऐसे ही रहता चला गया, कोई अधिकारी इनसे बात नहीं किया और ऐसे ही रहा तो जिस तरीके से पारा स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पे हैं, ये भी हड़ताल पे अगर चले जाते हैं तो राज्य की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बिगड़ सकती है, चरमरा सकती है। हालांकि पारा चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मियों को हड़ताल पे जाने के बाद से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पे सीधे असर पड़ा है। यहाँ पे जो सीएचओ हैं, जो लोग आई हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं और जिस लिए आई हैं, क्या उम्मीद है इनको। आप लोग आई हैं आज मिलने सचिव से, आप लोग बैठी हैं सड़क पे, क्या कुछ मांगे हैं, क्या उम्मीद लगती है आपको? नियमितीकरण के लिए जो इंसेंटिव को जो सैलरी से मार्च किया जाए और हम लोग का जो मांगे हैं, हम लोग का नियमितीकरण होम डिस्ट्रिक्ट अपना उसमें दिया जाए, ट्रांसफ़र दिया जाए हम लोग को। इन लोगों की नियमितीकरण की मांग है। क्या लगता है, क्या उम्मीद है कि आप लोगों की जो नियमितीकरण की मांग है पूरी की जाएगी? इसके अलावा आप लोगों से क्या क्या काम कराया जाता है? हमें जो हमारा 15 इंडिकेटर है उसके अलावा हमें आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कहा जाता है, आभा कार्ड बनाने के लिए। जो हमें नहीं करना है वो हमारे इंडिकेटर के अंदर में नहीं है और आरआई सब ये सारी चीज़ हमारे अंडर में नहीं है, जो हमें नहीं करना है। पर इन सब चीज़ों के लिए भी वो हमें फोर्स करते हैं। तो ये सारा चीज़ को हम लोगों का जो रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे हटाया जाए, मतलब नहीं है उसमें। हम लोग को जब करने के लिए कहा जा रहा है तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को दबाव दे रहा है कि आप लोग को या फिर निकाल देंगे। इस तरह से हम लोग को बहुत सारी धमकियाँ दिया जा रहा है। वैसे क्या काम होता है, मूल रूप से क्या काम करने के लिए आप लोगों की नियुक्ति हुई? ख़ास तौर से हमारे जो गांव-गांव में जो आयुष्मान भारत के लिए जो सेंटर बनाया गया है उसमें हमें एक डॉक्टर के नियुक्ति पे रखी गई है और साथ ही साथ हमें पेशेंट के लिए हमें जो भी बेसिक ट्रीटमेंट जो होता है वो हमें देना है। लेकिन और हमारे साथ ही साथ में जो हमारा एनसीडी है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, वो हमारा मूल रूप से सुचारू रूप से चलना चाहिए। लेकिन इन सभी को नज़रअंदाज करते हुए हमें आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड पे बनाने के लिए जोर दिया जा रहा है, जो कि हमारे इंडिकेटर्स पे नहीं आता है। और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि हमारा एक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया जाए जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है उसके आधार पे हमारे से काम लिया जाए। आज आप लोग मिलने वाले, क्या उम्मीद है कि मुलाकात होगी और क्या बातें होंगी? सांकेतिक की घेराव किया है एमडी ऑफिस का, क्योंकि लगातार सीएचओ को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। चाहे 3-3 सेंटर जिनको दिया गया कार्यभार, हम लोगों के जो आयुष्मान भारत के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ गाइडलाइन बने हुए हैं जिसके तहत हमें 15 इंडिकेटर पर काम करना होता है। अब अगर 3 सेंटर दिया जाता है तो 45 इंडिकेटर हो गए टोटली मिलाया जाए। दूसरा ये है कि उन पे हम काम कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त हमारे ऊपर वजन डाला जाता है। कभी आभा कार्ड का डाला जाता है तो कभी आयुष्मान कार्ड के बनाने के लिए प्रेशर दिया जाता है। और ये बोला जाता है एमडी सर के द्वारा कि रात को 10 बजे भी निकलिए और आयुष्मान कार्ड बना के आइए। आप बताइए, मोस्ट ऑफ 80% यहाँ लड़कियाँ हैं जो अगर आयुष्मान कार्ड बनाने रात को निकलेगी तो उस दौरान कोई हादसा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन या एमडी सर लेते हैं, तो गलत बात है। और ऐसा हो भी चुका है, एक लड़की के साथ रेप भी हुआ है
और सेंटर के अलावा, और उसके अलावा उसके साथ में बदतमीजी भी हुई है। दूसरा एक मामला है अभी रिसेंटली, आप एक बात बताइए, दूर दूर से सीएचओ रह रहे हैं वहाँ पर जाके, पाकोड़ का ये मामला है, पाकोड़ में 3 महीनों से उनको सैलरी तक नहीं मिला है। 15 वित्त आयोग में भेज दिया गया उनका फाइल कि आपका पेमेंट 15 वित्त आयोग से होगा, लेकिन उन लोगों को सैलरी देने की शुद्ध सरकार या एमडी सर ने नहीं लिया। आप बताइए 3 महीनों से कैसे लालन पालन करेगा अपने परिवार का, सब परिवार वाले हैं वहाँ। उसके बाद में उन लोगों को नाजायज़ प्रेशर बनाया जाता है कि आप ये करो वो करो। आप बताइए एक एचडब्ल्यूएस के अंदर कम से कम 15 से 20 हज़ार आबादी आ रही है झारखंड में, बहुत बड़े बड़े एचडब्ल्यूएस, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि 5000 आबादी पे एक एचडब्ल्यूएस होना चाहिए। अब आगे क्या रणनीति होगी, अगर मुलाकात नहीं होती है तो इसी तरह से इनका हड़ताल जारी रहेगा या यूनियन कोई निर्णय लेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ कहेंगे कि अगर इनकी हड़ताल ऐसी जारी रहती है तो पारा चिकित्सा कर्मी जिस तरीके से हड़ताल पे हैं, सीएचओ भी अगर हड़ताल पे चले जाते हैं तो राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पे सीधे असर देखने को मिल सकता है। अपने सहयोगी संजय पांडे के साथ राहुल कुमार, लाइव 7 रांची।